वो कहते हैं रावण से, रावण के सैनिक क्या कह रहे हैं, सेनापति जो प्रमुख सेनापति है और रावण से क्या कह रहा है युद्ध में जाने से पहले, कह रहे हैं ये राजन, यद्यपि मेरा पहले से ही यह निश्चय रहा है कि सीता जी को लौटा देने से ही हम लोगों का कल्याण होगा और न लौटाने पर युद्ध अवश्य होगा। उस निश्चय के अनुसार ही हमें आज युद्ध का संकट दिखाई पड़ रहा है, परंतु आपने दान मान और विविध प्रकार की सांत्वनाओं के द्वारा समय समय पर हमारा जो सत्कार किया है, फिर मैं आपके हित साधन क्यों नहीं करूँगा। मुझे अपने जीवन, स्त्री, पुत्र और धन आदि की रक्षा नहीं करनी है। इनकी रक्षा के लिए मुझे कोई चिंता नहीं हो रही है। अब देखिए मैं किस तरह आपके लिए युद्ध करता हूँ। युद्ध की ज्वाला में अपने जीवन को भी मैं आहुति दे दूंगा। कह रहा है, रावण से कह रहा है, कौन? रावण का प्रमुख सेनापति कि प्रदानेन तो सीताया, वाल्मीकि रामायण में, प्रदानेन तो सीताया श्रेयो गवसत्यम्बया अप्रदाने पुनर्युद्धं दृष्टमेव तथैव न। सीता जी को वापस कर देते तो हम सब का कल्याण होता, श्रेय होता, और न देने से तो युद्ध निश्चित मेव है। सोहम दानैश्च मानैश्च सततं पूजितस्त्वया। कह रहा है कि मैं आपके द्वारा जो आपने मेरा सम्मान किया, दान किया, मान किया, वैभव दिया, सुख दिया, सब कुछ दिया है, मेरे को सांत्वना दी, मेरा हित किया, इसलिए आज चाहे धर्म हो या अधर्म, तुम्हारे लिए लड़ते लड़ते मैं अपने प्राणों की आहुति दे दूँ। इस तरह एक और यदि बंदरों में ईश्वर के प्रति समर्पण और सेवा की वृत्ति विद्यमान थी, तो दूसरी ओर राक्षसों में सेवा, धर्म के पालन की तीव्र प्रेरणा कार्य कर रही थी और जुए की भांति जय और पराजय का चक्र घूम रहा था। अब देखो क्या हुआ, अभी तक तो वानर सेना जीत रही, सारे राक्षसों को भगा दिया था, डर के भाग गए थे। अब रावण से प्रेरित होकर जो राक्षसी सेना आई, आज पूरे बल के साथ आई और आकर के वानरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। अब क्या हुआ कि भय आतुर कपि भागन लागे, भय आतुर कपि भागन लागे, यद्यपि उमा जीता ही आगे। भय के कारण बड़े व्याकुल होकर बंदर युद्ध छोड़ करके भागने लगे। शंकर जी कह रहे हैं यद्यपि आगे ये वानर ही जीतेंगे। एक और रावण का भय और दूसरी ओर सेवा धर्म की भावना राक्षसों को पीछे भागने से रोक देती है। प्राणों का मोह छोड़कर राक्षस बंदरों पर टूट पड़ते हैं। प्रति आक्रमण की इस भयंकरता के सामने बंदर नहीं टिक पाए और वे भागने लगे। और समय वे अपनी रक्षा के लिए अपनी सेना के प्रधान योद्धाओं का नाम ले लेकर के पुकारने लगे। वानर क्या कह रहे हैं? वानर ओ कह अंगद हनुमाना, ओ कह
अंगद हनुमाना, कह नल नील दुविध बलवाना। बंदर और राक्षस समान रूप से योद्धा थे। प्राणों का मोह छोड़कर ही व्यक्ति युद्ध क्षेत्र में जाता है। अतः युद्ध क्षेत्र से भागने का वर्णन बड़ा अटपटा प्रतीत हो रहा है, किंतु गंभीरता पूर्वक विचार करने पर इसमें कोई अस्वाभाविकता नहीं प्रतीत होती। मृत्यु और शारीरिक पीड़ा एक ही वस्तु नहीं है। मृत्यु को प्रस्तुत रहने वाला व्यक्ति भी सुखपूर्वक मृत्यु की कामना करता है। मृत्यु की तुलना में पीड़ा का कष्ट अधिक भयावह प्रतीत होता है, मृत्यु के समय जो पीड़ा होती है, क्योंकि जहाँ मृत्यु आज कहते हैं केवल एक क्षण में होती है, वहाँ शारीरिक पीड़ा का काल कितना लंबा होगा इसे कोई नहीं जान सकता। इसलिए अनेक बार दीर्घकालीन रोगी आत्मघात कर लेते हैं। स्पष्ट रूप से यहाँ पीड़ा का भय मृत्यु भय को भी भुला देता है। आत्मघात करने वाले की भी यही प्रवृत्ति देखी गई है कि वे मृत्यु के लिए ऐसा साधन चुनना चाहते हैं जिससे कम से कम कष्ट में प्राण त्याग किया जा सके। यह शारीरिक कष्ट बड़े बड़े योद्धाओं को भी संत्रस्त कर देता। महाभारत और रामचरितमानस में उत्कृष्ट से उत्कृष्ट जिन योद्धाओं का चित्र प्रस्तुत किया गया है, उसमें से एक भी इसके अपवाद के रूप में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। यह बात और है कि पीड़ा की मात्रा सबको समान रूप से विचलित नहीं कर पाती। पीड़ा के आधिक्य में क्या होता है, कई बार मूर्छा आ जाती है। जब ज़्यादा पीड़ा होती है तब मूर्छा आ जाती है। मूर्छा वो वरदान है। पीड़ा की असह्य स्थिति में या तो प्राण ही शरीर का परित्याग कर देते हैं या शरीर चेतना शून्य होकर पीड़ा की संवेदना से स्वयं को मुक्त कर लेता है। किंतु सबसे कठिन स्थिति वह होती है जब व्यक्ति का प्राण शरीर का परित्याग न कर सके और मूर्छा के द्वारा शरीर चेतना शून्य भी न हो सके। ऐसी स्थिति में कष्ट की अनुभूति बड़े बड़े वीरों को भी विचलित कर देती। आप देखो गीधराज का प्रसंग है। गीधराज के प्रसंग में गोस्वामी जी ने इस स्थिति का बड़ा ही मनोवैज्ञानिक चित्र प्रस्तुत किया है। गीधराज जटायु शौर्य की प्रतिमूर्ति, वृद्ध जर्जर शरीर होते हुए भी वे जगत विजेता रावण को चुनौती देने में रंच मात्र भी शंकित नहीं होते हैं। वीरता पूर्वक संघर्ष करते हुए आज रावण के द्वारा पंख काटे जाने पर वे गिर पड़ते हैं, किंतु शारीरिक पीड़ा ने उन्हें विचलित नहीं किया हो, ऐसी बात नहीं। असह्य शारीरिक कष्ट से वे व्याकुल हो जाते हैं। उनका प्राण आज शरीर का परित्याग करने के लिए बेचैन हो जाता है। गीधराज को सभी लोग महान योद्धा के रूप में स्वीकार करते हैं, किंतु स्वयं उनको ऐसा प्रतीत होने लगा कि उनके प्राण अत्यंत कायर हैं। और उस समय उनके अंतर्मन में जो ग्लानि उत्पन्न हुई उसका बड़ा मार्मिक चित्र गोस्वामी जी ने गीतावली रामायण में प्रस्तुत किया। वे उस समय
अपनी तुलना महाराज श्री दशरथ जी से करते हुए स्वयं को अत्यंत असफल व्यक्ति के रूप में देखते हैं। उन्हें लगता है कि सीता जी की रक्षा का आश्वासन देकर भी मैं पूरा उसको नहीं कर पाया, पूरा नहीं कर पाया, सीता जी की रक्षा मैं नहीं कर पाया। उनके देखते देखते राक्षस राज रावण मैथिली का अपहरण करने में समर्थ हो गया, पर इससे भी अधिक कष्ट उन्हें इस बात का है कि मैथिली का समाचार प्रभु को सुनाए बिना ही प्राण शरीर का परित्याग कर देना चाहते हैं। और इसी को दृष्टिगत रखते हुए वे प्राण के लिए पामर शब्द का प्रयोग करते। पामर बने पापी, मेरे प्राण पापी। गीधराज को इस अंतर्द्वंद से मुक्ति तब मिली जब उसी समय श्री राम और लक्ष्मण जी आकर उनके सामने खड़े हो जाते हैं।